It is felt that error in measurement of reaction temperature in an experiment is a continuous random variable with PDF. F of x we have x cube by 64 for 0 less than equal to x less than equal to 4 और बाकी सब पे 0 है अदरवाइज. मतलब मेरे पास जो फंक्शन की वैलिडिटी है it is x cube by 64 but in the range between 0 to 4. ठीक है. वेरीफाई वेदर एफ ऑफ एक्स इज अ पीडीएफ और नॉट. मतलब तुम्हें चेक करना है कि पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कि नहीं है. मैंने दूसरा वाला काउंट नहीं किया बिकॉज ये अदरवाइज 0 दिया हुआ है तो 0 का वैल्यू नहीं है. तो मतलब तुम्हारे पास एक ही फंक्शन लेना है बिटवीन द रेंज 0 to 4. तो हियर आई एम जस्ट चेकिंग कि मतलब गिवन फंक्शन पीडीएफ है कि नहीं. तो सिंपल सा रूल है ए टू बी मतलब लिमिट्स के बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और अगर आंसर 1 आ गया तो वी कैन से इट इज अ पीडीएफ और अगर 1 नहीं आया इट इज नॉट अ पीडीएफ. It is continuous random variable, that's why we have to take integration. So let's taking integration. It is 0 to 4, that is my a initial limit, this is my b the final limit. So between a to b f of x x cube by 64. Now we'll take 1 by 64. It is 0 to 4 x cube dx 1 by 64. Now we'll take x cube का integration. 3 plus 1 4 upon 4 x raised to n का इंटीग्रेशन x raised to n plus 1 upon n plus 1. लिमिट्स यहाँ पे लिख देंगे 0 to 4. इंटीग्रेशन इज डन. इंटीग्रेशन गया तो dx भी चला जाएगा. अब बस तुम्हें वैल्यूज पुट अप करके मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. एक बार x के लिए अपर डालेंगे विच इज 4 और एक बार लोअर डालेंगे विच इज 0. तो 1 अपॉन 64 4 रेज टू 4 डिवाइड बाय 4. तो एक क्योंकि 4 टाइम्स है अपॉन 4 और 0 रेज टू 4 0 अपॉन 4 विच इज 0. एक 4 कैंसल. 4 4 जा 16 16 4 जा 64. पूरा आंसर 64 64 cancel, the answer is 1. So we can say that अगर आंसर 1 आ गया the given function is a pdf. is a pdf. सेकंड बोला है find the probability 0 less than x less than equal to 1. तो here I am giving you the formula. probability 0 तो पहले a less than x less than b. अगर बिटवीन द टू लिमिट्स प्रोबेबिलिटी निकालना है और इट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल बोला गया है लेस देन इक्वल टू है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता. यू विल हैव टू टेक द इंटीग्रेशन बिटवीन द टू लिमिट्स a और b. इवन दो a इंक्लूड नहीं है तो भी लिखना है और b इंक्लूड है तो भी b लिखना है. ठीक है. तो कंटिन्यूस में है कि जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है चाहे इक्वल टू रहे या नहीं रहे यू विल हैव टू टेक दैट टू लिमिट्स ओनली और उसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है. तो फिलहाल मुझे क्या निकाला मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना बिटवीन 0 to 1. सो माय क्वेश्चन इज सेकंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 बिटवीन 0 to 1 f of x. तो 0 to 1 के बीच में फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 f of x क्या दिया है x cube by 64. we'll take 1 by 64 out. integration 0 to 1 this is x cube. we'll take x cube का integration which is x raised to 4 by 4. upper limit minus lower limit that is upper limit 1 डालेंगे तो 1 raised to 4 which is 1. lower limit 0 डालेंगे 0 raised to 4 is 0. तो 1 by 64 and this is 1 by 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 by 256. So 1 by 256 is my answer for the second question. Third, find the probability that x is in between 1 to 3. तो थर्ड क्वेश्चन मैंने वर्ड में लिखा है मतलब सेकंड क्वेश्चन जैसा ही. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन 1 to 3. सेम वे मतलब तुम्हारे पास अभी फिर से प्रोबेबिलिटी बोला मतलब इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 1 to 3
f of x dx. फंक्शन क्या है? We'll take 1/64 out. Now we'll take integration. X cube is x raised to 4/4. Upper limit minus lower limit. Upper डालेंगे which is 3 और lower डालेंगे which is 1. So that is 3 raised to 4 divided by 4 minus 1 raised to 4 divided by 4. 3 raised to 4 which is 81. 1 raised to 4 which is 1. 81 minus 1 which is 80. 4 1s are 4 2s are 20/64. Simplest form करेंगे 4 5s are and 4 16s are. So 5/16 is my answer. 5/16 is my answer. Two. The function is giving from kx, k unknown that we have to find out. Range दिया 0 to 2 और 0 पे अदरवाइज मतलब इसका यूज करना नहीं है. तो मतलब जो फंक्शन की वैलिडिटी है या रेंज है बिटवीन 0 to 2. फर्स्ट वी नीड टू फाइंड k. सबसे पहले k निकालना है. सो स्टार्ट ऐसे करेंगे. द गिवन फंक्शन इज pdf. द गिवन फंक्शन इज pdf. अगर फंक्शन pdf दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, सो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 2 is a to b f of x dx is equal to 1. याद रखो a और b क्या फंक्शन के जो रेंज रहेंगे a to b. तो 0 to 2 फंक्शन तुम्हारे पास है kx. We'll take k out. 0 to 2 x dx. x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2. 0 to 2. अपर लिमिट x के लिए 2 डालेंगे विच इज 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर. 4/2. 0 का स्क्वायर इज 0. Okay, 4/2 is 2 minus 0 which is 2. तो k की वैल्यू 1/2. So we got k. Second बोला find the probability of 1/4 less than x less than 1/2. इसमें एक और इक्वेशन बोला प्रोबेबिलिटी निकालना बिटवीन 1/4 लेस देन x लेस देन 1/2. प्रोबेबिलिटी निकालना बिटवीन a to b. तो इसका मतलब बस a to b के बीच में इंटीग्रेट कर देना. दिस इज 1/4. दिस इज 1/2. फंक्शन तुम्हारा है kx. के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम के बाहर आएगा. की वैल्यू लास्ट में पुटअप कर देंगे बिकॉज वी नो के बट एंड में पुटअप x²/2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. x की वैल्यू हाफ डालेंगे स्क्वायर. फिर x की वैल्यू 1/4 भी डालेंगे. which is 1/4 divided by 2. 1/16 divided by 2. 1/8. This is 1/8 and this is 1/32. K times of will make the denominator same.
4 से adjustment, this is 4 minus 1. Okay. So 4 minus 1, which is 3 by 32. 3 by 32. Now we'll put k की value as 1 by 2. So this is 3 by 32. The full answer is 3 by 64. That's my answer. What is in second question? F of x is equal to kx in bracket 1 minus x and the range is between 0 to 1. और बाकी 0, ये हमेशा दिया जाएगा 0 जिसका यूज नहीं कुछ भी. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड k निकालने के बाद मुझे दो प्रोबेबिलिटी निकालनी है. The first one I will start with k. So f of x is given as kx 1 minus x. As we all know, अगर k निकालना तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना. The given function is pdf. The given function is pdf. pdf रहेगा, it will be integration from a to b f of x dx is equal to 1. And for my question, my a and b, the limit are 0 and 1. 0 to 1 and the function is kx multiplied by 1 minus x. Now we'll simplify this. Bracket open करेंगे, पहले k बाहर ले लेंगे. It is 0 to 1 x 1 minus x dx is equal to 1. इंटीग्रेशन का सबसे पहला रूल ये कि ब्रैकेट ओपन कर दो, मतलब हर एक टर्म सेपरेट होने चाहिए. Which is x minus x square dx equal to 1. Okay. Now we'll take integration. X का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 and x square का इंटीग्रेशन हो जाएगा x cube by 3 between 0 to 1. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट 1 डालेंगे 1 by 2 minus 1 by 3. 0 डालेंगे तो 0 by 2 minus 0 by 3. This whole thing is my upper limit, this whole thing is my lower limit is equal to 1. Now we'll simplify. K 3 minus 2, which is 1 by 6 and this is 0. So finally it is k by 6 equal to 1. So k is equal to 6. K is equal to 6 is my answer. So once we have the value of k, then we'll calculate the next part. A and B दो part बोला इसमें, दो probability निकालना. Let's start with A part. In part A, we want to calculate the probability between 1 by 4 less than x less than 1 by 2. So definitely we'll integrate between these two limits, 1 by 4 and 1 by 2. Function is kx 1 minus x dx. So which is 1 by 4 and 1 by 2. K. यहाँ पे मैं k के लिए पुट अप कर दे रहा हूँ 6x ब्रैकेट में 1 minus x dx. 6 I'll take out, it's 1 by 4 1 by 2 bracket open x minus x square dx. इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x square by 2 and x square का हो जाएगा x cube by 3. Now it is 6 times of upper limit 1 by 2 है and lower limit 1 by 4 है. So we are going to substitute the values upper limit minus lower limit. ठीक है. So 1 by 2 अगर डालेंगे upper limit तो which is 1 by 2 का square divide by 2 and 1 by 2 का cube divide by 3. This is my upper limit. Lower limit डालेंगे तो 1 by 4. 1 by 4 का square divide by 4 and 1 by 4 का cube and done. 1 by 2 का square 1 by 4 by 2 which is 1 by 8. 1 by 2 1 by 8 by 3 1 by 24. 1 by 16. 1 by 4 into 4 16 4 the 64. 64 into 3 192. Okay, the outside is 6.
6 वैसे रहने दो. We'll take LCM. The LCM is 24. So 3 से adjustment, 3 minus 1, 2. और यहाँ पे 192 LCM आएगा. 6 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. 6 minus 1. So now it is I adjusted by 6. तो यहाँ पे मैंने 6 का मल्टीप्लाई किया. That is 6 minus 1. It will be 5. तो बाहर 6 वैसे नहीं, तो 2 by 24 which is 1 by 12 और 6 minus 1 which is 5 divided by 192. Now we'll do this 12 and 192. 192 LCM है already. 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 का 12 1 जा 12 and 12 16 जा मतलब 16 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा. 16 minus 5 and the whole multiply by 6. 16 minus 5 is 6 into 11 divided by 192. 6 1 जा 6 3 जा 18. 6 2 जा, that is 11 by 32 is your answer. थोड़ा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस थोड़ा सा ज्यादा फ्रैक्शन का है, बट ठीक है, ओवरऑल ओके. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट बिटवीन 1/4 to 1/2. बी क्वेश्चन में बोला है कि 1/2 से लेस, बट प्रोबेबिलिटी निकालने का रूल है कि ए टू बी पता होना चाहिए. अब उसने बोल तो दिया बी तक तो जाना, लेकिन ए नहीं पता है. सो इन दैट सिनेरियो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 1/2. लेस देन 1/2 दिया है, इट मीन्स मेरा जो फंक्शन का जो रेंज है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट एंड विथ 1. 0 to 1 रहता है. तो इट विल बी व्हाट, प्रोबेबिलिटी इज फ्रॉम 0 लेस देन x लेस देन हाफ. स्टार्ट कहां से करना, अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑलवेज स्टार्ट वेयर द फंक्शन स्टार्ट. फंक्शन जहां से स्टार्ट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे. तो द फंक्शन स्टार्ट विथ 0, सो विल राइट एज 0. विल राइट एज 0. 0 लेस देन x लेस देन हाफ. सो विल इंटीग्रेट बिटवीन 0 to हाफ. तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे हाफ लिखेंगे. अगेन द फंक्शन इज सेम विच इज k x 1 minus x dx. Will k as my 6, I'll take 6 out. Six, it is x minus x square. X का इंटीग्रेशन x square by 2. x square का it is x cube by 3. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. हाफ डालेंगे पहले अपर में दोनों में. हाफ डालेंगे. हाफ का स्क्वायर 1/4 डिवाइड बाय 2. हाफ का क्यूब 1/8 डिवाइड बाय 3. ये अपर लिमिट हुआ. लोअर लिमिट 0 minus 0. This is 1/8. We'll take LCM. 24. 3 is so that is 3 minus 1. 2. 6 1s are 6 4s are 2/4, which is 1/2. So 1/2 is my answer for this question. Question number 5. Let x be the amount of time for which a book is taken out of library by a randomly selected student, and suppose that x has a PDF. तो यहाँ पे फंक्शंस दिया है 0.5x, दूसरा एज ऑलवेज 0 दिया हुआ है. अदरवाइज फंक्शन का रेंज 0 to 2 दिया है. तो जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई जस्ट पुट कि जो मेरा फंक्शन का रेंज है इज फ्रॉम 0 से 2 के बीच में ही लेना है. मतलब 0 से लेस नहीं जाऊंगा और 2 के बियॉन्ड नहीं जाऊंगा. तो यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग और 0 1 2 मतलब इसके बीच में लेना है. इट्स नॉट 0 to 1 ओनली, डेसिमल में भी हो सकते हैं. Calculate probabilities between x less than equal to 1. The first question is given as probability of x less than equal to 1.
इसका मतलब ये है कि वन से लेस मतलब स्टार्ट यहाँ पे करना और एंड यहाँ पे करना, इसके बीच में जो लेना लिमिट्स यू कैन टेक. तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन एज x लेस देन इक्वल टू 1. वन से लेस बट कहां तक? विल गो टिल 0 बिकॉज फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 0. तो यहाँ पे लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1. इवन इफ यू पुट 0 इक्वल टू चलेगा. So let's start between 0 to 1. So we'll integrate between 0 to 1 f of x. Probability निकालना है तो हमेशा दो लिमिट्स पता रहनी चाहिए, उसके बीच में इंटीग्रेट कर दो. It is between 0 to 1 function. It's very easy. 0.5 times of x. We'll take 0.5 out. 0 to 1 of x dx. 0.5 instead of keeping in decimal, I'll keep in fraction. 0.5 which is 5 by 10, which is 1 by 2. और यहाँ पे I'll take x का integration is x square by 2. 0 to 1. Now upper limit minus lower limit. एक बार x के लिए 1 डालेंगे which is 1 का स्क्वायर 1 by 2 और 0 डालेंगे 0 का स्क्वायर 0 by 2. So it is half minus 0 is half. Half multiplied by half is 1 by 4 and that's my answer. 1 by 4. Second, you want to calculate the probability between 0.5 to 1.5. तो अगेन दो लिमिट के बीच में 0.5 to 1.5 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे. फंक्शन अगेन द सेम. इस बार दोनों लिमिट दी हुई थी. सेम वे में सॉल्व करना. 0.5 विल टेक इट आउट विच इज 1 by 2 x का इंटीग्रेशन x square by 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 and 0.5. Okay, instead of doing the calculation in decimal, I'll keep in fraction. 1.5 which is 3 by 2. 3 by 2 का square 9 by 4. 9 by 4 by 2 which is 9 by 8. 4 2 side. 0.5 which is 1 by 2. 1 by 2 का square 1 by 4 by 2. 1 by 8. So 1 by 2. 9 by 8 minus 1 by 8 which is 8 by 8 which is 1 only. 1 by 2 into 1 which is half. Now third 1.5 से ग्रेटर बोला है, मतलब मुझे पता है कि 1.5 से ग्रेटर जाना है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1.5 बट कहां तक? तो 1.5 विल समवेयर यहाँ पे 1 और 2 के इससे ग्रेटर जाना, बट कहां तक? एंड करेंगे 2 पे. 2 के बियॉन्ड जा ही नहीं सकते. इट मींस इट इज नथिंग बट 1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2. 2 के बियॉन्ड जा नहीं सकता. So we'll integrate between these two limit 1.5 to 2 0.5x. Same type integration same ही करना. 0.5 will take it out. X का integration is x square by 2. 1.5 to 2. 0.5 is nothing but half. Upper limit 2 का square 4. Lower limit 1.5. 1.5 का square 1.5 is 3 by 2. 3 by 2 का square 9 by 4 by 2. 8 2 is 16. 16 minus 9. 7 by 8 which is 7 by 16. Done. That's your answer. 7 by 16. Now let's do the next question. Question number 6. Again, question number 6 is more is similar to question number 5.
in this you have to know the integration of 1 का integration is x, 1 का integration is x. Suppose x is the waiting time for a bus and its PDF is given by this. Find the probability that waiting time is between 1 to 3, range दिया 0 to 5. ठीक है, तो सब में तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इट इज इजी, जस्ट ए टू बी के बीच में इंटीग्रेट करना है. ए एंड बी आर द लिमिट्स जिसके बीच में तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इट इज वेटिंग टाइम इज बिटवीन 1 to 3, तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है बिटवीन 1 to 3. यहाँ पे आई विल राइट दिस इज 1, दिस इज 3 और फंक्शन है 1/5. इसका तुम्हें इंटीग्रेशन लेना है, तो 1/5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 2 3, इट इज 1. कोई भी नंबर है उसको बाहर ले लो. 1 का इंटीग्रेशन इज x, so now we are taking integration, so no integration sign. 1 का integration is x, integration are over, dx भी चला गया, it is just x. Now it is upper limit minus lower limit. Upper limit 3, lower limit 1. 3 minus 1 is 2. 2/5 for the first question. Second बोला waiting time is more than 4 minutes. 4 minutes से ज्यादा, मतलब second question बोला probability निकालो, but x is less than 4 बोला है. 4 से greater, but कहाँ तक जाएंगे? End 5 है, तो 4 less than x less than 5. Even you can put equal to, नहीं रखोगे तो भी चलेगा. So between 4 to 5 will integrate. Function is 1/5. I'll take 1/5 out. Integration is 4 to 5 और अंदर 1 बचेगा. Now we'll take 1 का integration. 1 का integration is x. The same way, it is upper limit minus lower limit. Five minus 4. 5 minus 4 is 1. So final answer is 1 divided by 5. That's it. That's my answer. Question number 6. This is integration for the second question. 3 4s are 12. 12 minus 1, it's 11/3. 3 4s are 12. Minus 12 plus 1, which is minus 11/3. Plus 11 plus 11, which is 22. 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे. 22/32, 2 से कैंसिल हो, 11/16 is answer. Now third question. Now in the third question, we want to calculate the probability, but इसमें दिया थोड़ा अलग वे से. X is less than minus 0.5 और x is greater than 0.5. X is less than minus 0.5 and x is greater than 0.5. इसका मतलब इसमें दो पार्ट है. x की वैल्यू माइनस 0.5 से छोटी है, बट कहाँ तक जाएंगे? फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? विल चेक. फंक्शन इज हैविंग रेंज -2 to 2 है, मतलब लिमिट -2 से स्टार्ट होगा, 2 पे खत्म होगा. तो फर्स्ट बोला x इज लेस देन माइनस 0.5, तो विल गो टिल -2. तो -2 लेस देन x लेस देन माइनस 0.5, ये फर्स्ट पार्ट हुआ. और 0.5 से ग्रेटर बोला है, तो 0.5 से ग्रेटर मतलब विल गो टिल 2, मैक्सिमम 2 तक जाना है. तो 0.5 लेस देन x लेस देन 2. तो एक ये लिमिट, और का मतलब होता है एडिशन. इसका मतलब बेसिकली -2 लेस देन x लेस देन 0.5, एक ये निकालेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 लेस देन x लेस देन 2 निकालेंगे. दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर इंटीग्रेशन लेके, इसका अलग और इसका अलग, एंड दोनों को फिर लास्ट में ऐड कर देंगे. सेपरेटली सॉल्व करो, फिर लास्ट में ऐड करो. दैट्स योर फाइनल आंसर.
So seventh question is over. Now for eighth question, now we have a different concept. Different concept मतलब यहाँ पे अब तुम्हें निकालना है CDF. CDF is called as cumulative distribution function. CDF. Cumulative distribution function. Cumulative distribution function. What is CDF? ध्यान सुनो. अगर तुम्हें CDF निकालना, CDF निकालने के लिए सपोज तुम्हारे पास फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन रहेगा और उसका रेंज दिया रहेगा फ्रॉम a less than x less than b. Already we saw so many questions where we have a function और a to b रेंज रहेगा, और दूसरा हमेशा 0 दिया रहता जिसका अपने को कुछ यूज नहीं रहता अदरवाइज करके. ठीक है. अब क्वेश्चन में दे विल आस्क यू कैलकुलेट CDF. CDF को we represent as capital F of x, and as we know CDF we will write as cumulative distribution function. CDF is what? Cumulative distribution function. और इसका फॉर्मूला क्या? CDF का फॉर्मूला है इट इज लोअर लिमिट टू x. लोअर लिमिट जो a रहेगा वो लेना है, बट b नहीं लेना, b की जगह x लिखना है. फंक्शन f of x dx. डन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर CDF. तो CDF का फॉर्मूला लोअर लिमिट टू x f of x dx. It is lower limit to x f of x dx. Done. That's the answer. So let's start. Question number 8. और एक चीज बता दे रहा हूं उसके साथ में, जो तुम्हारा CDF फंक्शन आएगा, तो जब भी CDF के लिए निकालोगे तो हमेशा वो आंसर 0 to 1 के बीच में आएगा. मतलब CDF का आंसर 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता. ये f of x, CDF का आंसर इज बिटवीन 0 to 1 ही रहता हमेशा. ठीक है. I'll start with question number 8. Following is the PDF of a continuous random variable x. F of x is x by 8 for 0 less than x less than 4, 0 otherwise. Find the expression for the CDF of x. तुम्हें CDF निकालना है, which is nothing but f of x. CDF का फॉर्मूला लोअर लिमिट टू x, लोअर लिमिट 0 to x. Function x by 8. We'll take 1 by 8 out. x का इंटीग्रेशन होगा x square by 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट मतलब x डालेंगे तो x square by 2, 0 डालेंगे तो 0 square by 2. x का स्क्वायर इज x square by 2, 0 का स्क्वायर इज 0. तो फाइनल आंसर इज x square by 16. दिस इज माय CDF. ठीक है. CDF का भी रेंज होता है, जैसे स्मॉल f of x का रेंज है 0 to 4, तो CDF का भी रेंज है बिटवीन 0 लेस देन x लेस देन 4. मतलब जो भी वैल्यू पुटअप करना है 0 to 4 के बीच में ही पुटअप करना है, इसके बियॉन्ड नहीं. 0 से लेस नहीं पुटअप करेंगे, 4 से ग्रेटर नहीं पुटअप करेंगे. ठीक है. तो ये मेरा हुआ CDF. बाद में फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड. फाइंड f of x, मतलब CDF की वैल्यू पूछा है. 0.5 पुटअप करना है, 1.7 पुटअप करना है और 5 पुटअप करना है. तो पहले x की वैल्यू मैं 0.5 पुटअप कर रहा हूँ CDF में. तो x की वैल्यू में 0.5, बट मेक श्योर कि जब तुम पुटअप करो देखो उस रेंज में है क्या 0 to 4.
यस रेंज में है, तो 0.5 हम लोग पुट अप कर सकते हैं, तो पुट अप कर देंगे 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, तो 0.5 विच इज हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4, 1/4 बाय 16, 1/4 इंटू 16, 64 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकेंड 1.7 पुटअप करना है, तो 1.7 मतलब 1.7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, तो 1.7 मतलब 2.89 डिवाइड बाय 16। अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँ इट विल बी 289 डिवाइड बाय 1600, वो भी चलेगा बिकॉज 1.7 लाइज करता है। तीसरा मुझे पुटअप करना है 5, व्हाट आई हैव टू पुट 5, बट 5 इज नॉट इन माई रेंज, 0 to 4 में नहीं आता, तो एफ ऑफ 5, तो 5 पुटअप नहीं करेंगे, बट रूल है कि अगर रेंज से बाहर जा रहा है तो डायरेक्टली तुम आंसर 1 लिख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ सीडीएफ के फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 होती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो अगर तुम्हें एक्स की वैल्यू अगर उस रेंज में नहीं बल्कि उससे ग्रेटर पुटअप करने के लिए बोला, तो पुटअप मत करना, बस डायरेक्टली आंसर लिख देना 1, दैट्स इट। तो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, और रीजन लिख देना सिंस जो तुम x की वैल्यू पुटअप कर सकते हो इज बिटवीन 0 to 1, 0 to 4 ही पुटअप कर सकते हो, बट अगर 4 से ग्रेटर 5 इवन 6 पुटअप करना रहा, इवन 7 पुटअप करना रहा, तो भी आंसर 1 ही आएगा।